हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी प्रेफरेंस शेयर्स के काइंड्स। इससे पहले भी मैंने ये आपको इस चैप्टर की अदर वीडियोस डाल रखी है बिजनेस फाइनेंस की। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके देख लेना। और ये मेरे सेल्फ नोट्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमारा पहला काइंड का प्रेफरेंस शेयर होता है क्यूमुलेटिव शेयर्स। मैं आपको बताती हूँ ये क्या होता है। क्यूमुलेटिव शेयर एक काइंड का प्रेफरेंस शेयर होता है जिसमें आपके जो इसके होल्डर होता है, जो इसका होल्डर होता है उसके पास ये राइट होता है, होल्डर के पास कि वो अपना जितना भी कह सकते हैं कि अगर सपोज करो 1 साल किसी पर्सन को लॉस हो गया या 1 साल किसी कंपनी को लॉस हो गया, तो उसके पास ये राइट होता है वो उस ईयर का जो उसका प्रॉफिट होता है वो नेक्स्ट ईयर में कंबाइन करके दे दे। सपोज करो अगर किसी को 10,000 रुपये प्रॉफिट देना है 1 साल का, तो उसके पास ये राइट होता है, अगर किसी के पास क्यूमुलेटिव शेयर होता है कि वो अगर उसके पास क्यूमुलेटिव शेयर्स है तो वो उस 10,000 का 10,000 ने अगली बार 20,000 करके दे दे। मतलब 1 साल का प्रॉफिट अगर किसी होल्डर को नहीं मिल पाया तो वो अगले साल उसका डबल प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन जो नॉन क्यूमुलेटिव शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास ये राइट नहीं होता कि भाई अगर उनके पास 1 साल का शेयर नहीं है तो वो उसे अगली बार डबल करके नहीं दे सकते। उनके पास ये राइट ही नहीं होता कि वो अगली बार अपने शेयर्स को डबल कर ले। अगर उनको 1 साल में प्रॉफिट नहीं मिला तो वो उनका लॉस है, उनके बाद उसको अगले साल वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्लियर। थर्ड होता है हमारे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ये भी प्रेफरेंस, सारे प्रेफरेंस शेयर है तो ये भी प्रेफरेंस शेयर का पार्ट है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हमारे वो शेयर्स होते हैं जिनके पास, इनके ओनर के पास राइट होता है कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जब भी उनका मन हो। और फोर्थ होता है नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स। ये वो शेयर होल्डर्स होते हैं, अगर किसी के पास नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स है तो इनके पास ये राइट नहीं होता कि ये अपने शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कभी भी लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन फिफ्थ होता है हमारे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीम मतलब होता है पे करना। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हमारे वो शेयर्स होते हैं जिनके होल्डर्स के पास राइट होता है कि एक ड्यू डेट, अगर आपको सपोज करो 15 जनवरी 2022 को आपको किसी को पेमेंट देनी थी, तो अगर किसी के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो उनके पास ये राइट होता है कि वो 15 जनवरी के बाद भी अपनी पेमेंट कर सकता है। मतलब ड्यू डेट, जो भी उनकी ड्यू डेट है उसके बाद पेमेंट कर सकता है। और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हमारे वो शेयर्स होल्डर होता है कि उनके पास राइट नहीं होता, अगर कि सपोज करो उन्हें तो अगर 10 जनवरी को ही पेमेंट करनी है तो उन्हें उसी डेट पे पेमेंट करनी पड़ेगी। उनके पास ये राइट नहीं होता कि वो अपनी पेमेंट डेट को चेंज कर सकें। क्लियर। सिक्स्थ वन इज पार्टिसिपेटिंग शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग शेयर्स वो होते हैं जिनके ओनर के पास राइट होता है कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट में अपने पार्टिसिपेट कर सके। और नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर्स के पास, होल्डर्स के पास राइट नहीं होता कि वो अपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट में या एक्स्ट्रा कंपनी के अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सके। ओके, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। होप आपको समझ आ गए होंगे।